एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम भारत देखो में। आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सैलानी नक्शे पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये शहर अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के लोग इस शहर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत और मनमोहक कि जो यहां एक बार घूमने आता है उसका मन एक बार में कभी नहीं भरता और वो बार बार यहां आता है। उदयपुर कामगारों का शहर है। सूरज निकलते ही यहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त और मस्त हो जाते हैं। दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। आपको यहां कुछ इस तरह से मजदूरों का बाजार सजता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों को मजदूरों की आवश्यकता होती है वो यहीं आकर दिहाड़ी पर काम करवाने के लिए मजदूरों को ले जाते हैं। सैलानियों की मनपसंद नगरी का बाजार हमेशा बेहद खूबसूरत तरीके से सजा हुआ दिखाई देता है। यहाँ के दुकानदार पर्यटकों को राजस्थान की तरह तरह की रंगीली चीजें दिखाकर आकर्षित करते हैं। यहाँ की रंगीनियां सिर्फ कपड़े और इमारतों में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि तरह तरह की चित्रकारी में भी देखने को मिलती है। मैं आपको बता रहा हूं, ठहरे हुए पानी के ऊपर रंगों से किस तरह से एक चित्रकार अपनी कल्पनाओं को साकार करता है। किसी बड़े पात्र में ठहरे हुए पानी पर सूखे रंग से कलात्मक पेंटिंग बनाना अपने आप में एक अद्भुत कला है। इसे बनाने वाले को बहुत धीरज रखना पड़ता है। सधे हुए हाथों से ध्यान पूर्वक ये पेंटिंग बनाई जाती है। एक जल सांझी तैयार करने में करीब 6 से 10 घंटे लगते हैं। राजस्थान के उदयपुर में पानी पर पेंटिंग बनाने की कला करीब 350 साल पुरानी है। ये पुश्तैनी कला है जिसे जल सांझी भी कहते हैं। इसे विशेष तौर पर कृष्ण मंदिरों में बनाया जाता है। शहर के जगदीश चौक में गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में बरसों से जल सांझी बना रहे 60 साल के राजेश वैष्णव बताते हैं कि जल सांझी में कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। किसी भी शहर को ऊंचाई से देखना सभी को अच्छा लगता है। हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये एरियल व्यू कैसा लगा। कपड़े पर पेंटिंग करना बड़ा ही आसान माना जाता है। आइए देखते हैं ये चित्रकार कितनी शिद्दत के साथ कपड़े पर पेंटिंग बना रहा है।
होटल बाबा पैलेस उदयपुर रॉयल युग की भव्यता को जीवंत करता है और वास्तव में शाही राजस्थान परंपरा का अनुभव करने के लिए आपका स्वागत करता है। झीलों का शहर कहे जाने वाले उदयपुर में बड़ी झील शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बड़ी झील एक आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है। महाराजा जय सिंह ने सन 1600 के दशक में इस झील का निर्माण करवाया था। यह झील 155 वर्ग किलोमीटर के बड़े हिस्से में फैली हुई है। यह न केवल एक पॉपुलर पिकनिक डेस्टिनेशन है, बल्कि यहां पर आकर लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। बड़ी झील के पास बाहुबली नामक एक पहाड़ी की चोटी भी है। ये बाहुबली पहाड़ी यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ से आप आसपास का मनमोहक नजारा देख सकते हैं। वीकेंड पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह है। फतेह सागर झील की सीमा पर मौजूद एक गांव है जिसे शिल्प ग्राम भी कहा जाता है। ये गांव उदयपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव कई वजहों से मशहूर है। यह केंद्र लगभग 70 एकड़ भूमि के ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर फैला हुआ है, जो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिल्पग्राम एक विज्ञान संग्रहालय है जो क्षेत्र के लोक और आदिवासी लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है। ग्रामीण कला और शिल्प के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से शिल्पग्राम ग्रामीण और शहरी कलाकारों को शिविरों और कार्यशालाओं की प्रक्रिया के माध्यम से एक साथ आने और बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पारंपरिक शैली की झोपड़ियां हैं। हवादार ये झोपड़ियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साहिब जी मारा कोयल सोर मचावरे बालम जी मारा साहिब जी मारा झरमर बरे से मेवरे बालम जी मारा झरमर बरे।
सड़क पर आगे बढ़ते हुए डंपिंग यार्ड तक पहुंच गए, जहां मार्बल ही मार्बल दिखाई दे रहा है। यानी हम पहुंच गए थे किशनगढ़। कहते हैं ना, समय के साथ चलो। भारतवर्ष में पहले शादी होती थी बिना लड़की देखे, लेकिन आजकल के दौर में हमारे देश के युवा शादी से पहले प्री वेडिंग शूट यानी एक फोटो सेशन करवाते हैं, जो शादी समारोह से पहले होता है। यह जोड़े के लिए विभिन्न स्थानों या थीमों पर कुछ खास पलों को एक साथ कैद करने का मौका है, जिसका उपयोग अक्सर शादी के निमंत्रण के लिए, शादी में प्रदर्शन के लिए या शादी से पहले के समय को याद करने के लिए होता है। यहां पर इस तरह साल भर युवा आते रहते हैं। तो सोचिए मत, आप भी यहां आइए अपने हसीन पल को कैद करने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में कुछ और नायाब लेकर। आप कीजिए अपना अपना काम और हमारी सबको राम राम।